जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडुआ पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस साइंस का लेते हैं और ख़ास करके फिजिक्स में। कोई भी कंपटीशन देने जाते हैं ना लोग, तो फिजिक्स का क्वेश्चन में बड़ा समस्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाला पोर्शन में। तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज हम लोग लेकर के आएंगे आपके लिए वीडियो। और अगर बिहार में होने वाले शिक्षक सक्षमता परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 3.0 आप देंगे अगस्त में, बिहार एसएससी देंगे या फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो भी आप इस वीडियो को, और एसएससी जीडी वाले भी लोग इस वीडियो को देख करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं पहले ताकि क्वेश्चन आपको बराबर दिखे आपके स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, सॉरी यूनिट ही, केवल राशि और मात्रक पे बात करेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की, वर्ष लगा रहता है तो बहुत सारे लोग समझ लेते हैं समय का इकाई है, नहीं। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं आपको पता होगा, पारसेक। पारसेक जो होता है वह दूरी की सबसे बड़ी इकाई। समय तो पता ही है, समय का इकाई सेकेंड, गति तो गति है, प्रकाश की तीव्रता अलग चीज हो गया, वो इंटेंसिटी हो गया, एम्पियर आगे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंगस्टन किसकी इकाई है। तो अंगस्टन जो होता है ना वह तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, वेवलेंथ को। अंगस्टन में किसको मापा जाता है, वेव लेंथ को। आवृत्ति का तो फ्रीक्वेंसी अर्थात इसका क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ऊर्जा का जूल जान ही रहे हैं, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक हॉर्स पावर जिसको हम लोग HP कहते हैं, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शक्ति का मात्रक। जल्दी से बताइए, शक्ति का मात्रक हर्ट्ज नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, वाट हो जाएगा। हर्ट्ज तो अभी बताए थे किसकी इकाई है, फ्रीक्वेंसी की इकाई है। वोल्ट जो है वो किसकी इकाई है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। न्यूट्रॉन तो वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। जो मेगावाट जो बिजली होता है जिसको MW लिखते हैं, तो मेगावाट जो होता है उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसफर में ह्रास हो जाती है। तो उत्पादित जो बिजली होता है ना वो किस में होता है, मेगावाट में होता है। एक माइक्रोन बराबर, देखिए वैसे अगर एक माइक्रोन बराबर पूछिएगा तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 का पावर -6, समझ गए। चाहे वो अगर मीटर रहता तो मीटर, लेकिन एक माइक्रोन बराबर यहाँ मिलीमीटर पूछा जा रहा है। तो देखिए मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना कर देंगे, और जैसे ही 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3। 10 का पावर -3 का अर्थात 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगेगा। पास्कल किसकी इकाई है, जल्दी से लगाइए लगाइए लगाइए। पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की, वर्षा की, तापमान की। नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं दाब की, तो बिल्कुल सही है आपका। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। बल का मात्रक फेराडे नहीं है, फर्मी नहीं है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन। और इसका अगर CGS में तो डाइन होता है। न्यूटन बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई है। उष्मा की इकाई नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग यही गलती करके आते हैं एग्जाम में, नहीं पे ध्यान नहीं जाता है, गलती करके आ जाते हैं। तो उष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी तो है।
किलो कैलोरी ऑब्वियसली कैलोरी है तो किलो कैलोरी भी है, और किलो जूल वाट, वाट नहीं है जूल भी है, वाट नहीं है, वाट तो शक्ति का SI मात्रक है ना, तो वाट नहीं है। और किलो जूल बराबर 10 का पावर 3 जूल, याद रखिएगा ये सब रिलेशन। किलो कैलोरी बराबर 10 का पावर 3 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको डायरेक्ट मिला देते हैं, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। त्वरण का SI मात्रक, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक न्यूटन है। कृत कार्य यानी किया गया कार्य, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। आवेग, आवेग होता है न्यूटन सेकेंड, FT होता है। तो इसका मतलब हो गया A का क्या हो जाएगा, A का 4। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ दिख रहा है क्या ऑप्शन, चलिए यहीं लिख ही देते हैं कोड, A का 4, B का 3, C का 1, D का कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बताइए, कह रहा है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 -6 सेमी को। कार्य का SI मात्रक, सॉरी कार्य का मात्रक पूछा है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। वाट तो शक्ति का होता है। न्यूटन, ये न्यूट्रॉन नहीं न्यूटन इसको लिखना चाहिए। न्यूटन जो होता है, न्यूटन किसका होता है, ये बल का। और डाइन भी किसका होता है, बल का। गाँव घर वाला डाइन नहीं, ये डाइन जो है वो मात्रक है, CGS मात्रक है बल का। हाँ, तेल का एक बैरेल निम्न में से कितना होता है। देखिए तेल का एक बैरेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में अगर पूछ दिया ना तो बहुत सारे लोग गलती करके आ जाते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, एक बैरेल बराबर 159 लीटर होता है। आज के बाद छप जाना चाहिए दिमाग में ये क्वेश्चन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है कह रहा है, नहीं है। तो देखिए कार्य का जूल होता है, एकदम सही बात है सर। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही बात है सर। द्रव्यमान का केजी किग्रा होता है सर, ये भी सही बात है। दाब का डाइन नहीं होता है, अभी से हम चिल्ला रहे हैं। डाइन जो होता है वो बल का CGS मात्रक है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर D आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D के साथ जाइए। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए, फटाक से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक 1 kg पर सेंटीमीटर। एक बात बताइए, ये तो क्या हो गया, 1 बार के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बट गलत बात है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, एकदम गलत बात है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, यस यही ऑप्शन सही है। 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, इसीलिए तो इसको प्रकाश वर्ष, प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 मिलान करे हैं। देखिए ये किसी न किसी एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इसको निश्चित तौर पे देख के जाइएगा। सुमेलित नहीं है तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता सही है, ये एकदम सुमेलित है। अश्वशक्ति, शक्ति का मात्रक है, अभी बताए थे। अश्वशक्ति मतलब हो गया हॉर्स पावर, HP, तो HP में शक्ति को मापते हैं, सही बात है। समुद्री मील जो होता है वह नौ संचालन में चली गई दूरी, ये भी सही बात है। लेकिन सेल्सियस जो होता है ना सर, सेल्सियस उष्मा का नहीं होता है, सेल्सियस तापमान का होता है। तापमान की कोई भी इकाई है, हालांकि तापमान का SI मात्रक केल्विन है, तापमान का SI मात्रक केल्विन है, K से डिनोट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 केल्विन होता है। और एक चीज़ जब यहाँ बता रहे हैं तो बता ही देते हैं, C/100 बराबर F-32/1
180, ये सब रिलेशन भी याद रखिएगा, बहुत काम आता है एग्जाम में। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग आंसर डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़िए, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 में है वाट, तो वाट किसका SI मात्रक है सर? शक्ति का। नॉटिकल मील, ये तो नौ संचालन में अभी हम लोग देखे थे। कैलोरी ऊष्मा का है, और समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापा जाता है। मतलब आपका 1 का 4 हो गया, 1 का 4, हालांकि एक ही ऑप्शन में है। देखिए इससे भी पकड़ा जाता है, कूट वाला जो होता है ना, 1-2 ऑप्शन अगर आप जानते हैं ना तो बाकी मिल जाता है। तो एक ही ऑप्शन में देखिए A का 4, B का 3 हमको मिला था, C का 2 मिला था और D का 1 मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि दिखे। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, कहता है इसको भी मिलान करना है। तो क्यूसेक में प्रवाह की दर को मापते हैं। बाढ़ साहब में सुने होंगे, इतना क्यूसेक पानी है, अब ये फेंक देगा पानी, तब फेंक देगा, बाहर आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। क्यूसेक प्रवाह की दर। बाइट पता होगा, कंप्यूटर में यूज होता है। रिक्टर पता होगा, भूकंप अभी आया था जापान में, बड़ी तबाही मचाया था भूकंप की तीव्रता, और बार में हम लोग दाब को नापते हैं। तो इसका हो जाएगा A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, C का 2, A का 3, B का 4, C का 2, यानी ऑप्शन नंबर B के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना है? हम लोग को B के साथ जाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 लीजिए। देखिए 20 में कह रहा है एक पारसेक तारों की संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। तो एक पारसेक बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक पारसेक बराबर सर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 10 का पावर -6, नैनोमीटर 10 का पावर -9, अंगस्ट्रम 10 का पावर माइनस कितना 10 ना 12 फर्मी मीटर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ जाइए, फर्मी मीटर। 21 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। चलिए आगे बढ़िए, अब हम लोग 22 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फिर सुमेलित करने वाला है। तो जूल का क्या हो जाएगा? जूल किसका है? कार्य का। जूल है कार्य का। एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है सर? धारा का। वाट किसका मात्रक है? वाट सामर्थ्य यानी शक्ति। देखिए वर्ड कौन सा यूज कर दिया, शक्ति यूज नहीं किया, सामर्थ्य। हम भी कंफ्यूज कर गए थे। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। कैलोरी किसका होता है? ऊष्मा का। तो देख लीजिए 1 का क्या हो गया? 3, मतलब A का 3, B का A, C का 2, A का 3, B का A, B का 1, A का 3, B का 1, C का 2। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर बराबर तो आप जानते ही होंगे 1000 मीटर होता है। ये पूछने की बात थी। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, किसको डिस्कस किए थे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। रिलेशन भी देखे थे। तो दूरी की इकाई है पारसेक। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। डॉप्सन जो है, डॉप्सन किसकी इकाई है? बताइए, डॉप्सन किसकी इकाई है? पृथ्वी की मोटाई की, हीरे की मोटाई की, ओजोन। एक ऑप्शन इसमें कम है क्या? 1 मिनट। चौथा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन नहीं है इसमें। चौथा शोर के मापन की। तो शोर को तो डेसिमल में मापा जाता है। डॉप्सन किसकी इकाई है? जल्दी बताइए। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना डॉप्सन ओजोन की परत की मोटाई को मापने की इकाई है, एकदम सही कह रहे हैं। ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ये 25 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, और अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। किससे? इकाई वाले चैप्टर से। तो फिर अगला चैप्टर, अगला टॉपिक होगा हमारा
मापन यंत्र और पैमाने, उससे भी क्वेश्चंस देखेंगे, टॉपिक वाइज लेके आएंगे। साइंस बहुत आसान लगेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।